सेशन में बहुत ही खास मेहमान हैं जो राइट देयर फ्रंट टेबल। आपने पहचान लिया? जी, आपकी शक्ल मिलती है उनसे। मैं मारिया को बता रही थी कि आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस सेशन बिकॉज माय मदर इज राइट देयर एंड ये मिले नहीं है पहले और इन्हें आते ही पहचान लिया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मदर हियर ऑफ हुमा कुरैशी। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बेटी ने तो इस बार कमाल कर दिया। ये साल आपके लिए बहुत खास रहा है हुमा। एक के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग सडनली। हाँ। एक के बाद एक सक्सेस, हैट्रिक बोले या फिर ये बोला जाए कि हुमा हैज जस्ट बिगन। I hope you can say that Huma has just begun. It has been a very very special year. बहुत सारी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की फिल्में, शोज़, रेंज दिखाने का मौका। आई थिंक ये वो साल रहा है जहाँ पे आई कैन सेफली से जो भी आपको लगता है एज एन आर्टिस्ट कि मैं ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ, बट क्या है ना कि घर बैठ के तो वी कांट रियली शो आवर टैलेंट। एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म, एक मौका, एक रोल चाहिए होता है। सो जेन्युइनली आई फील दिस इज़ बिन द ईयर वेयर एवरीथिंग इज जस्ट कम टुगेदर। और हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल से मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी हैवी ऑन PR और आई लाइक टू गो टॉक अबाउट माई सेल्फ। और अब क्योंकि 2 साल से मैं सिर्फ शूटिंग ही कर रही थी, तो अब वो धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं और अगले साल भी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जो 4-5 अलग अलग तरीके की फिल्में और शोज़ वगैरह आ रहे हैं। इट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ लाइफ, आई हैव जस्ट बिन शूटिंग। और हुमा के बारे में एक बात हम ज़रूर बताएंगे कि इनकी खासियत ये है कि ये एक्सपेरिमेंट करती हैं काफ़ी। क्योंकि जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप पटना आ जाइए इंटरव्यू के लिए, तो वो तैयार हो गई पटना आने के लिए और उसी वक्त महारानी रिलीज़ होने वाला था, तो इसलिए शायद पटना विज़िट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं हुमा। सो शुक्रिया। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट का जो टेम्परामेंट होता है कि कुछ नया किया जाए, तो वो दिल्ली क्राइम्स में भी दिखा, जो नेगेटिव रोल है, और नेगेटिव से फिर आप हीरोइन का रोल कर रही हैं। सो वो डार्क से पॉजिटिव साइड आना, ये एक रेंज है और वो कितना टफ होता है क्योंकि वो आप पैरेलल शूट कर रही हैं। बिल्कुल। आई फील हमें ना बहुत मज़ा आता है एज सोसाइटी कि हम लोगों को बॉक्स कर दें कि ये इस चीज़ के लिए अच्छे हैं, उस चीज़ के लिए अच्छे हैं। But I feel as human beings, as women, we don't have those boxes. We don't come in those boxes. We are capable of so many different things. Can I do a heroine part? 100%. Can I play a negative? Yes. Can I do an action film? Yes. Can I do a comedy? Yes. Can I do an intense film? Yes. So when I can do those things, why shouldn't I? You know, it's मुझे लगता है कि कोई चीज़ ना करना इस डर से कि लोग उसको कैसे रिसीव करेंगे, ये अपने आप के साथ, अपने टैलेंट के साथ और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और अपने ऑडियंस के लिए इज़ द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट। यू नो, तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू हैव टू गेट ओवर दैट फियर ऑफ व्हाट विल पीपल थिंक, बिकॉज इट इज़ नॉट योर जॉब टू थिंक अबाउट दैट। योर जॉब इज़ to play characters, you know, authentically, is to play them in a real way that people see and go like, oh wow, like she did something different, you know, she tried to do something different. So इसी बात पर ये दिल्ली की लड़की के लिए तालियां। हुमा, आपने बताया कि ऑडियंस के रिएक्शन का आप इंतज़ार नहीं करती, आप स्क्रिप्ट चूज करती हैं एंड देन यू गो अहेड विद इट। सो ऑडियंस रिसर्च आपके लिए क्या है? एक तो कुछ फीडबैक आप लेती होंगी, क्या कंटेंट जब OTT पे चला जाता है या पर थिएटर्स में आ जाता है उसके बाद का रिएक्शन का वेट करती हैं, या कुछ फील्ड अपना कोई ग्रुप है, या यू नो कभी कभी कहा जाता है मम्मी के रिएक्शन या पापा के रिएक्शन से भी आप समझ जाती हैं कि चलेगा या नहीं? नहीं, मम्मी पापा ने तो महारानी सीजन 1 देख के अपना रिएक्शन दे दिया है, तो वो मुझे उसका क्या कहते हैं ना, उसकी शाबाशी मिल चुकी है। मुझे लगता है कि जब मेरे पापा सुबह वॉक पे जाते हैं लोधी गार्डन और जब मुझे कॉल आता है कि अच्छा बेटा ये अंकल से बात करो, ये तुम्हारे फ़ैन है, महारानी देखते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा फ़ख्र, उससे ज़्यादा खुशी किसी और कॉम्प्लीमेंट से नहीं मिलती, क्योंकि यू फील यू मेड योर पेरेंट्स वेरी प्राउड। आई मेड माई मदर वेरी प्राउड व्हेन शी कॉल्स मी एंड सेज ओके हर फ्रेंड्स वांट टू टॉक टू मी एंड यू नो देव सीन अ शो और समथिंग। मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। आई काइंड ऑफ समवेयर बिलीव इन दैट।
आई फील मेरे हाथ में सिर्फ मेरा काम है, उसकी सक्सेस या फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच के ना मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करूँगी. यू हैव टू कीप डूइंग, एंड जो भी उसका रिजल्ट होगा, मतलब हो सकता है डेली क्राइम सक्सेसफुल ना होता, हो सकता है लोग बोलते कि अरे तुमने ये जो हरियाणवी नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा प्ले नहीं किया है, बट उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज यू नो देयर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. आप जब कोई फिल्म करते हैं, कोई शो करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए. एक राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, सिनेमाटोग्राफर होते हैं, रिलीज प्लेटफॉर्म होता है, करेक्ट विंडो होता है. कभी कभी तो लगता है इट्स ऑलमोस्ट मतलब ऊपर वाले के हाथ में, कभी कभी किस्मत चल जाती है. आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ सुबह उठ सकते हो और सुबह काम पे जा सकते हो, विच इज़ व्हाट आई ट्राई एंड डू. सो यहाँ पे ऑडियंस पोल करें क्या कि उनको Audience महारानी poll? कि वहाँ पे उनको इनको महारानी पसंद आया ज़्यादा या फिर दिल्ली क्राइम्स? रानी भारती. क्या रानी- बात है, आप तो कहाँ से आए हैं आप? क्या बात कर रहे हैं, बिहार में कहाँ से? छपरा के से. देखिए रानी भारती किसको किसको पसंद आया, देखिए. एंड दिल्ली क्राइम्स में बड़ी दीदी. बड़ी दीदी. चलिए quite 50-50 मम्मी को है. दोनों पसंद आएगा. मम्मी को तो हर ही चीज़ अच्छी लगती है. आपको खुद कौन सा ज़्यादा पसंद है? इट्स वेरी अनफेयर. हाउ टू पिक, मतलब पांचों उंगली मायनो कहते हैं बराबर नहीं होती, बट हर कैरेक्टर में ना आप अपना कुछ एक डालते हैं उस कैरेक्टर के अंदर, तो बहुत मुश्किल है पिक करना. आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट वन थिंग कि नवंबर 2025 जो मेरे लिए गया है, वे एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर. आई हैड 4 रिलीजेस. आई हैड Delhi Crime, I had Maharani, I had Single Salma, I had Jolly LLB. बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और सब एक साथ ही आ गई. मुझे अभी भी मतलब मैं जुहू में रहती हूँ, तो अपने घर से जब मैं जुहू सर्कल तक नवंबर में जा रही थी, तो मैं राइट दिखती थी महारानी का होर्डिंग, लेफ्ट दिखती थी दिल्ली क्राइम का, फिर राइट दिखती थी. सो आई वॉज लाइक, यू नो, फॉर अ Delhi गर्ल who grew up in a non-filmy family, this is the stuff dreams are made of. You know, and I'm getting goose flesh as I'm saying this, and I had so many people call me and say कि यार तुम तो हर जगह हो, touch wood. And I'm like, मैं ये प्लानिंग से नहीं हो सकता, ये कोई बैठ के कोई कि चलो ऐसा होना चाहिए. आप सिर्फ काम करते रहो. ये दुआ से होता है. ये तो दुआ से होता है, तो इसका श्रेय मम्मी को जाता है. ये बहुत ही ख़ास दुआ होता है, क्योंकि मुझे याद है मैंने सलीम साहब से पूछा था सलमान खान के सक्सेस के बारे में, तो उनका एक वर्ड था खुदा दादी. दैट्स द ब्लेसिंग्स एज दे से. सो अब इसके आगे क्या, क्योंकि हुमा ये भी कहा जा सकता है कि ये पीक है और ये सस्टेन करना इस तरह की पॉपुलैरिटी कि आप कॉमेडी में आपने जॉनी LLB में कॉमेडी किया, फिर इंटेंस रोल है महारानी में, रानी भारती बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है, पॉलिटिकल थ्रिलर है, और उसके साथ साथ आपने दिल्ली क्राइम्स में नेगेटिव रोल किया है. तो एक रेंज है जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक डार्क कैरेक्टर से फिर एक कॉमिक रिलीफ का जज्बा कि मैं वो भी दिखा सकती हूँ. तो ये जो होता है ये पीक है क्या हुमा का, या सस्टेन कैसे करेंगी ये? पता नहीं, सिर्फ मेहनत करके. आई डोंट थिंक दिस इज़ माई पीक. आई डोंट बिलीव सो. आई जेन्युइनली फील अभी तो मैं कहते ना रन अप लेते हो आप स्प्रिंट लेने से पहले, अभी तो मैं वार्म अप कर रही हूँ. आई डोंट थिंक दिस इज़ माई पीक एट. आई थिंक मैं कम से कम अभी 10-15 साल मिनिमम और काम करने वाली हूँ, और मैं हर तरह के रोल करना चाहती हूँ. मतलब द एक्सरसाइज आई वुड वांट टू प्ले विद द ऑडियंस, बिकॉज आई फील दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. हिस्टोरिकल, एक्शन, कॉमेडी, romance, what kind of film you want to see me in, and that's a poll that would be interesting, because I want to do so much that I've not done before. So should we do another audience poll? Come on, are you ready? आप लोग excited लग नहीं रहे हो. नहीं, चलिए वहाँ से एक्साइटमेंट दिख रहा है, तो वहीं से पूछा जाए कि अब क्या नेक्स्ट सीजन, ये 4th सीजन आ चुका है महारानी, yes. महारानी, तो 5th सीजन के लिए आपने ग्राउंड तो सेट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत करना आफ्टर यू हैव लॉस्ट योर सन, उस मूवी में आपने अपनी वो सीरीज में पार्टी भी जा चुकी है, सरकार भी जा चुका है, तो एक जमीन से फिर से शुरुआत करना, तो सीजन 5 आएगा ही. क्या रोमांटिक रोल भी करना चाहिए हुमा कुरैशी को? हाँ, महारानी में नहीं, इन लाइफ. हाँ, इन लाइफ डेफिनेटली. चलिए एक डेफिनेटली आ गया वहाँ से. सो
ऑल राउंड, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हुमा, तो इससे आगे बढ़कर, क्योंकि आप लखनऊ में शूट में थी और आपने टाइम निकाला आज तक के इस मंच पर आने के लिए, तो वही सवाल होगा कि एक्टर, प्रोड्यूसर, ऑथर, ऑफ कोर्स योर बुक, कोविड के टाइम्स की लिखी हुई किताब, तो ये प्रोड्यूसर का रोल कितना क्या ज़्यादा दिखेगा इस साल 2026 में? जी, सो मैं मेरे भाई साकिब ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम है सलीम सिबलिंग्स, क्योंकि मेरा नाम है हुमा सलीम कुरैशी, ही साकिब सलीम कुरैशी, सो सलीम सिबलिंग्स गॉट अ नाइस रिंग टू इट। हमने एक फिल्म बनाई है जो अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर हम रिलीज़ करेंगे, जिसका नाम है बेबी डू डाई डू। उसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मेरे कैरेक्टर का नाम है बेबी कर मर कर, तो ये महाराष्ट्रन सरनेम है कर मर कर, तो कर मर कर, डू डाई डू। ओके, एंड इट्स एन एक्शन फिल्म एंड इट्स अ फिल्म जो हमने खुद प्रोड्यूस की है और हम चाहते हैं कि हम उसको थिएट्रिकली रिलीज़ करें, क्योंकि मेरे लिए ये ऑलमोस्ट एक पैशन जैसा हो गया है कि मैं चाहती हूँ कि जो फिल्में मैं कर रही हूँ बाकी लोग भी जो कर रहे हैं, सी आई हैव बीन अ प्रोडक्ट ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, यू नो, तो मुझे लगता है कि, और उस फिल्म में इतने सारे एक्सेप्शनल टैलेंट दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे देश को, पर मुझे लगता है कहीं ना हम सिर्फ ये बड़ी फिल्में इस वक्त थिएटर में देख पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं, जिनको करेक्ट प्लेटफॉर्म, करेक्ट फिल्में नहीं मिल रही हैं। एंड फिल्म इंडस्ट्री को खाली, ऑफ कोर्स आई लव बिग फिल्म्स, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेरी बिग फिल्म्स, बट आई फील फिल्म इंडस्ट्री को जो चीज़ आगे लेके जाएगी वो सिर्फ बड़ी फिल्में नहीं है, ये हमारी मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ फिल्म्स भी हैं। और अगर ये मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ फिल्म्स नहीं चलेंगी ना, शायद आपको मुझे फ़र्क ना पड़े, बट जो वो डेली वेज लेबरर है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिल्में जो बनती थी, अगर सपोजिंग मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर 100 बनती थी तो अभी 50 से भी कम बन रही है, एंड दोज पीपल वुड रियली गेट अफेक्टेड। Or for me, it's a passion that I think more middle of the road, more mid-sized films, more small films, more independent films should be made. Which is why अगर मैं एक जॉली LLB या कोई बड़ी फिल्म कर रही हूँ, उसके साथ में एक छोटी सी फिल्म जैसे मैंने लास्ट ईयर बयान की, which is a hardcore independent film. And I was so happy वो फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल और बुसान फिल्म फेस्टिवल में वो सिलेक्ट हुई, वहाँ पे जाने का मौका मिला, ओनली बिकॉज आई फील लाइक अगर आप किसी जगह पे पहुंच गए हो, अगर आप किसी मुकाम पे हो, तो आपको वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लेंड योर वॉइस एंड टू लेंड योर सपोर्ट टू दोज फिल्म्स एज वेल. सो दैट इज़ अ पैशन फॉर मी. सो आई रियली वॉन्ट एंड आई एम अर्जिंग ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू प्लीज गो एंड सपोर्ट एंड वॉच दीज फिल्म्स इन द थिएटर. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो जो प्रोडक्शन हाउस है वो इट्स फॉर it has been produced or created by you and your brother. So क्या उसका मोटो ये है कि जो न्यू फेसेस हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको मौका मिले? बिल्कुल, हम तो कोशिश करते हैं कि हम जितने नए लोग हैं उनके साथ काम कर सकें, उनको मौका दे सकें और ख़ुद को भी मौका दे सकें, क्योंकि क्या होता है ना, बोथ ऑफ अस आर एक्टर्स. और अभी भी मुझे लगता है कि अब आप लोग कहेंगे कि मतलब तुम तो अच्छा खासा काम कर रही हो, तुमको क्या दिक्कत है, बट आपको हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलती नहीं है, या अभी भी इंडस्ट्री में या लाइफ में ना एक तरह की गेट कीपिंग होती है कि आपको एक लेवल तक ही ग्रो आप कर सकते हो, और आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं यार मैं तो कितना कुछ और कर सकती हूँ. सो व्हाई आर दोज फिल्म्स एंड दोज अपॉर्चुनिटीज़ नॉट कमिंग टू मी? तो उस पर दो तरीके होते हैं, या तो आप विक्टिम माइंडसेट अपना लो और सबको गालियाँ देने लगो और नेगेटिव हो जाओ, या आप करो अच्छा मैं अपने लाइफ में क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. एंड वी थॉट द आंसर फॉर अस, फॉर साकिब एंड आई, वाज टू बिकम फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर्स, टू मेक फिल्म्स दैट जो हमको पसंद है, टू मेक दो स्टोरीज जो शायद बाकी लोग नहीं बना रहे बट हम बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं, कुछ अपने पैसे डाल के, कुछ स्ट्रीमर्स के पास जाके या प्लेटफॉर्म्स के पास जाके या प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट करके, बट कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद हमको लगता है क्योंकि हमें पसंद है, शायद बाकी लोग भी देखना चाहें, बट यू नो टू मेक द फिल्म्स दैट वी रियली रियली बिलीव इन. विल यू ऑल्सो नॉट एग्री दैट 2025 में अभी हम हैं, 2026 कुछ दिनों में आने वाला है, जो ए लिस्टर का डेफिनेशन है वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि शायद OTT के जो मास्टर्स हैं, जैसे इस सेशन का नाम है
बॉलीवुड की महारानी। तो जो आप महारानी OTT की अब हैं, क्योंकि एक के बाद एक सक्सेस ब्लॉकबस्टर OTT का, तो वो जो ए लिस्टर का डेफिनेशन होता है थिएटर का, वो भी अब चेंज हो गया है। क्योंकि सैयारा को देखिए, न्यू फेसेस, फ्रेश फेसेस, and they go on to make more money than the biggest superstars. And so happy for both of them, you know. It's so beautiful to see two people in their 20s and like first whatever films and to have that kind of success. It's really, really beautiful. So more power to both of them. And I agree. I think A-lister का definition बदल चुका है. Definitely. आज की date में only content matters and you guys matter. The audience matters. What do you want to see? मैं ना इसको हमारे बहुत अलग तरीके से देखती हूँ. इक्वल प्लेटफॉर्म अगर आप किसी चीज़ को दो तो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको A देखना है या B देखना है. यू नो, एंड स्ट्रीमर्स वो आपको वो डेमोक्रेटिक चॉइस देते हैं. आपने भाई एक सब्सक्रिप्शन लिया, आपके पास कोई फला जो भी ऐप है, किसी को एंडोर्स नहीं करेंगे, उस पर 10 चीज़ें लगी हैं. आप डिसाइड कर सकते हो मुझे क्या चीज़ देखनी है, कितने देर के लिए देखनी है, कब बंद करनी है, कब मैं बोर हो गई, फलाना. बट व्हाट हैपन समटाइम्स इन व्हेन थिएट्रिकल फिल्म्स कम, उसकी हम बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फिल्में लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती बिकॉज दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ रिलीज और दैट विंडो और दैट यू नो दोज काइंड ऑफ लेग्स. एंड वो बड़ा एक सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं हम एज फिल्म इंडस्ट्री ओनली वी हैव टू सॉर्ट ऑफ यू नो गेट इनटू एंड फिगर. तो but I think you know OTT is a space where it's actually a far more democratic way of at least for people to watch the kind of content that they want to watch. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपकी वो फिल्म आई बट हमारे घर के पास कहीं लगी नहीं थी, because there's so much systemic issues that one has to you know fight to make sure that people get to watch the film at the time that they want to, where they want to. अगर Sorry मुझे जुकाम है, मैं ज़्यादा सेक्सी साउंड नहीं कर रही हूँ. बट हुमा इसी बात पर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर OTT is reaching far more homes, then why experiment with theatrical releases? Because both are important. चलिए मैं इसको ऐसे पूछती हूँ. अब भाई सबके पास वो ऐप्स हैं, आप खाना घर पे ऑर्डर कर लेते हैं, सब करते हैं, मगर क्या आप घर से बाहर जाके किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी लॉन्ग ड्राइव के बाद डिनर, आप वो एंजॉय नहीं करते? दे बोथ आर एक्सट्रीमली वैलिड एक्सपीरियंसेस और हमको दोनों चाहिए. मुझे घर पे बैठ के टीवी देख के कुछ ऐसे चाइनीज़ टेकआउट भी खाना है और मुझे बाहर जाके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर भी करना है. और ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब क्या करना चाहते हैं. कंटेंट भी ऐसा ही है. समटाइम्स आई जस्ट वांट टू कम बैक होम आफ्टर लॉन्ग डे एंड वॉच समथिंग. Sometimes I want to go out. I want to go and you know be in a theater with lots of people and have that big screen experience, you know, because वो एक साथ हॉल में जब साथ में हंसते हैं, रोते हैं, डर लगता है, you know, these are very very beautiful experiences. So when was the last time you watched any movie in a theater? I go to the theater all the time. I go to the theater all the time. With your parents? Parents who live in Delhi, but no, I mean in Mumbai. अभी लखनऊ में हम गए थे, सारी पूरी टीम हम फिल्म लेके आए. अब सोशल मीडिया की बात करते हैं और AI की बात करते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा काफ़ी हो रही है आजकल. सोशल मीडिया आपकी लाइफ में कितना है, क्योंकि आप उन एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है जो रेगुलर अपडेट्स डालते हो इंस्टाग्राम पर या मैंने डाला था ऑफ योर प्राइवेट लाइफ. अभी मैंने डाला था कुछ पिछले हफ्ते 72 आवर्स इन द लाइफ ऑफ हुमा कुरैशी. तो मुझे मेरे मैनेजर ने बोला प्लीज़ बंद कर दो, लोग चकरा के गिर जाएंगे, बिकॉज आई थिंक इन 3 days we did some 4 flights and it was quite chaotic and 2 film sets and an event and a red carpet and it was just madness. So social media, ये जया बच्चन का भी कुछ रिएक्शन रहा है पैपराज़ीज पर. इस तरह के रिएक्शंस को आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है even paps are doing their job? Everyone is doing their job and it's an ecosystem. मैं पैप्स के ऊपर स्पेसिफिकली कमेंट नहीं करूँगी, बट मुझे लगता है कि अगर हम पूरी मीडिया को एक एज अ होल देखें, हम एक ऑडियंस को भी एज अ होल देखें, डेफिनेटली आई थिंक वी ऑल हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू ईच अदर अ सर्टन वे. एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बना. व्हेन यू एंड आई हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, एंड हो सकता है कि वी डिसएग्री ऑन समथिंग,
you know, or हो सकता है I want to get some information. Like for example, you're doing an interview with me. You want me to say something nice, right? That is your job. Otherwise, you wouldn't be a good journalist. But if you start asking questions in a way that's an invasion of my privacy, or that is making me feel uncomfortable, or if I'm wearing a dress, you're trying to get an angle in my dress which is not nice, those are lines I don't think people should cross. And sometimes we do cross those lines. It is a known fact. I'm not saying anything that is not new. You know, as a woman, as a female actor, I have experienced that where I'm in a press conference and somebody's asked a very inappropriate question. And I remember when I was younger, तो मैं बहुत सहम जाती थी कि यार क्या बोलूँ अब ये अगले दिन trend हो जाएगा and what will people say. Today I feel I can call out and say, excuse me, that's disrespectful, sir. Please don't, or ma'am, or don't speak to me like that. And I feel कहीं ना कहीं this conversation is healthy. कि ना तो आप, मेरा तो बहुत simple मानना है, देखो, ना बदतमीजी करो और ना होने दो. Correct है? There's a clap for this. Yeah, thank you. No, but it's because I think it resonates with So people. what is your equation with paparazzi? I have a very healthy equation with them. I feel they're important in the sense that, you know, I mean, we use them, yeah, when we have to promote our films or we want some aspect of our life to get out there. Let's not lie. So many times of film promotions, we call them for our premieres, when we want to get spotted at a particular event and all of those things. So I wouldn't throw them under the bus. And personally, I have a decent relationship with them. There have been so many times if I'm not looking good or not dressed up, and said, अच्छा ये फोटो मत खींचना please. तो बहुत दफे ये भी होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा मैम नहीं खींचेंगे, कोई बात नहीं आप जाओ. But that is my individual experience. Not to say that back in the day, I have not had but also see, you have to understand ना, मेरे को अभी 10-12 साल हो गए काम करते करते, तो ये मेरे भी रिश्ते हैं कुछ. बट हो सकता है किसी के साथ वो रिश्ते ना बन पाए, या कोई इंसान अपनी इनसिक्योरिटी, अपने किसी स्पेस से आ रहा है. मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने मतलब अगर कोई ड्रेस पहन के somebody is trying to get a, you know, shot of me, that has also happened. But now I feel empowered enough to question it and to stop it. A lot of people perhaps don't. Or a lot of people don't like the fact, they say, my mother is there. You know, she's of a certain age. I don't know how she will respond if somebody is asking her personal questions or whatever with a camera on her face. लोग हड़बड़ा जाते हैं, you know, and they don't know how to respond. 25 कैमरे आपके मुंह पे आते हैं और लाइट जलती है. I've seen अच्छे के मैंने पसीने छूटते देखे हैं. So आपको लगता है कि you have to just be little mindful of these things. So paparazzi should only focus on you, not your family. मतलब वो जो है सेलिब्रिटी आप हैं तो आप पे फोकस रहना चाहिए, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करो? ये आइडियलिस्ट स्टेट होगा, बट ऐसा शायद हो नहीं सकता, बिकॉज आई थिंक पीपल आर क्यूरियस अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्टर्स लाइफ, एंड इट इज़, आई थिंक आई हैव मेड माई पीस विद इट. इट कम्स विद द टेरिटरी. बट नो, मैं वापस घूम के उस बात पे आती हूँ कि कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, आई थिंक वी ऑल हैव अ स्पेस इन सोसाइटी. एक अगर आप दायरे में रह के चीज़ें करें तो आई थिंक देयर स्पेस फॉर एवरीवन टू डू व्हाट दे आर मेंट टू डू. दैट्स ऑल. और एक, is there a lot of pressure to be in certain brackets in Bollywood to be acceptable, और एक जो hegemony बोला जाता था एक ज़माने में, तो वो सब क्लब्स का एक्सेप्टेबल होना चाहिए? हम तो किसी क्लब में नहीं है. सॉरी, नहीं यार, आई हैव नेवर बिन पार्ट ऑफ एनी क्लब और एनी क्लीक और एनी व्हाटएवर. शायद इसलिए शायद इतना समय लग गया, पता नहीं. लेकिन 10-12 साल हो गए हुमा, एंड यू हैव बीन स्टिल अराउंड एंड यू कंटिन्यू टू डू सम ग्रेट वर्क. बिकॉज आई डू बिलीव कि द ओनली थिंग इन माई हैंड इज माई ओन टैलेंट, एंड आई एम वेरी पेशेंट. आई एम एन एक्सट्रीमली पेशेंट ह्यूमन बीइंग. मुझे कल इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं बनना है. मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, और अगर मेरी किस्मत में जो बनना लिखा होगा वो ऊपर वाला और ऑडियंस मुझे बना देगी. सो आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ हसल कि मुझे किसी कूल ग्रुप का हिस्सा बनना है. मैं स्कूल में भी कभी ऐसी नहीं थी कि मुझे कूल बच्चों के साथ हैंग आउट करना था. नहीं, जो मेरे दोस्त होंगे वो मेरे दोस्त होंगे. अगर आपको कूल लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मेरे कोई ऐसे तो स्टारडम का क्या डेफिनेशन है? सो अगर आप बोलती हैं कि 10 से 15 साल अभी और काम करना है, तो एम क्या है? कुछ तो होगा ना कि इसकी तरह बन के दिखाना है. इतने सक्सेसेस के बाद भी इफ यू हैव दैट फायर इन द बेली, और शुड आई से हंग्री, यू आर हंग्री फॉर मोर, तो कुछ
सोचा है आपने? हाँ, बट किसी की तरह नहीं बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, खुद से compete करना है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत अलग अलग तरीके का काम और कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं रिटायर हूँ एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी हो जिसमें मेरी अलग अलग फिल्मों के बारे में लोग बात करें और बोले कि अरे देखो उसने ये भी फिल्म की थी और वो भी किया था और इसमें बायोपिक में इसने ऐसा रोल किया था, रानी भारती प्ले किया था या हरियाणवी कैरेक्टर प्ले किया था। आई जस्ट वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट एंड दैट इज़ माई ओन फाइट, माई ओन competition with myself, not with anybody else. I don't care if I don't care to be part of any club if or whatever. क्योंकि मैं आपको थिंकिंग एक्ट्रेसेस के कैटेगरी में रखती हूँ, तो इसलिए मैं ये आपसे बड़ा सेक्सिस्ट चीज बोली वैसे आपने पहली बार। एक्टर्स, All actresses think. so why has Indian film industry not seen a Meryl Streep kind of someone who can think and speak their mind out? I didn't understand. Sorry. Again. Missing Meryl Streep of Indian film industry. But why should we have a Meryl Streep? We have so many actresses who are doing wonderful things in India, and they do some wonderful work, and we should see them for who they are. We have a Shabana Azmi, we've had a Smita Patil, we have a Shefali Shah, we have so many. We have a Radhika Apte. I don't know. We also have a Deepika Padukone. We have also an Alia, but we have all of these wonderful women who are doing amazing work, and they are who they are, and we should appreciate them for who they are. I have just 10 seconds for you. So 2026, one word. One word. I don't know. More work. मेरे को किसी ने बोला था देखो तुम्हारे ना हाथ में सिर्फ क्या कहते हैं, what do you call it मम्मा, कर्म योग है, राजयोग नहीं है, तो सिर्फ काम ही करना लिखा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हुमा कुरैशी। All the best, lots of success for you. That's all I wish for you. Thank you so much. Always Thank lovely you. chatting Thank with you. you. Thank you all.